दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अंधेरी काली रात थी। सरिता अपने बॉयफ्रेंड मुकेश को घर के पिछवाड़े में बुलाकर 61-62 वाला गेम खेल रही थी, यानी शारीरिक सुख का आनंद ले रही थी। अचानक से उसकी मामी सविता लघु शंका करने के लिए वहां पर पहुंच गई और खूबसूरत भांजी और उसके जवान बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करते हुए छुपकर देखने लगी थी। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी सरिता और सविता की है। उनके घर में बाथरूम नहीं था। उस वक्त गांव में कम ही लोगों के घरों में बाथरूम होता था। सरिता रोज अपने बॉयफ्रेंड को घर के पिछवाड़े बुलाकर 61-62 करती थी, मगर आज जब दोनों रोमांस कर रहे थे तभी उसकी मामी ने देख लिया। सविता कुछ देर तक तो दोनों के बीच चल रहे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक देखती रही। धीरे धीरे उसके अंदर की आग भड़कने लगी, जिसके चलते वह तुरंत अपनी भांजी के जवान प्रेमी मुकेश से मिलने के लिए बेचैन हो गई। वह उनके पास जाकर बोली, क्या बात है सरिता, तुम्हें कोई जगह नहीं मिली जो घर के पिछवाड़े में रोमांस कर रही हो? अचानक से मामी को देखकर सरिता और उसका प्रेमी मुकेश दोनों डर गए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। जिसके बाद उसकी मामी सविता बोली, चिंता मत करो सरिता, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम्हारी फीलिंग को मैं अच्छी तरीके से समझ रही हूँ। बस एक तुम ही हो जो मेरी फीलिंग को नहीं समझ रही हो। मामी के मुंह से इस तरह की बातों को सुनकर सरिता कुछ देर के लिए आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगी, आखिरकार मेरी मामी मुझसे चाहती क्या है। यह सोच ही रही थी तभी उसकी मामी सविता बोली, क्या सोच रही हो सरिता, अगर हो सके तो थोड़ी सी मिठाई मुझे भी खिला दो। अपने बॉयफ्रेंड से कहकर मेरी भी आत्मा शांत हो जाएगी, क्योंकि जब से तुम्हारे मामा शहर गए हुए हैं तब से लेकर अब तक मैं मिठाई खाने के लिए तरस गई हूँ। मामी के मुंह से दोबारा इस तरह की बातों को सुनकर सरिता मान गई और अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बॉयफ्रेंड को मामी के हवाले सौंप दिया। जैसे ही मुकेश अपनी प्रेमिका की तरफ से हरा सिग्नल पाया, उसकी मामी को मिठाई खिलाने के लिए वह अंदर से बहुत खुश हुआ। वह यही सोच रहा था कि अब मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। ऐसा सोचकर सरिता की मामी को गोदी में उठा लिया और उसे भरपूर मात्रा में मिठाई खिलाने लगा। कुछ देर मिठाई खिलाने के बाद जब सविता की आत्मा शांत हुई तो मुस्कुराते हुए बोली, अब हर रोज ऐसे ही आप मुझे मिठाई खिलाते रहो। आपने मेरी सालों की प्यास को आज बुझा दिया है। मुकेश अब हर रोज अपनी प्रेमिका के घर जाकर बारी बारी से अपनी प्रेमिका और उसकी मामी का प्यास बुझाने लगा था। मगर कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा, कुछ ऐसा ही इन लोगों के साथ हुआ। एक दिन सविता और सरिता को मुकेश के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते हुए आपत्तिजनक हालत में सविता के ससुर ने देख लिया था। इसके बाद उन्होंने अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और हाथ में लिए लाठी से दोनों ऊपर प्रहार कर दिया, जिसके चलते तुरंत मौके पर ही मौत हो गई और खुद ही जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया।